एक शहर में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। साधारण सा जीवन, नौकरी, परिवार और कुछ गिने चुने दोस्त। राघव अपने जीवन में बहुत व्यवस्थित था, खासकर रिश्तों को लेकर। उसके जीवन में 3 दोस्त थे और तीनों से उसका रिश्ता अलग अलग तरह का था। पहला दोस्त था अमित। राघव दिन की शुरुआत भी उसी से करता और रात का अंत भी। सुबह की चाय, ऑफिस की परेशानी, बॉस की डांट, घर के झगड़े, मन की उलझन, सब हर बात वह अमित को फोन पर बताता। दिन में 10-10 बार कॉल करता, रात को घंटों बातें। राघव को लगता अगर दुनिया में कोई मेरा है तो अमित है। उसे पूरा भरोसा था कि यह दोस्त हर हाल में उसका साथ देगा। दूसरा दोस्त था विनय। उससे राघव हफ्ते में 2-3 बार बात कर लेता था। कोई ज़रूरी काम हो, कोई सलाह चाहिए हो या कभी मन थोड़ा भारी हो तो विनय को फ़ोन कर लेता। रिश्ता ठीक ठाक था, ना ज़्यादा गहरा ना ज़्यादा दूर। तीसरा दोस्त था मोहन। वह वही दोस्त था जिसे राघव महीनों तक याद भी नहीं करता। कभी त्योहार पर, कभी नए साल पर, या यूं ही साल में 1-2 बार कैसे हो पूछ लिया, सब ठीक है सुन लिया। राघव को लगता यूं कहे कि ये दोस्त केवल नाम का था। एक दिन राघव की जिंदगी में भयंकर तूफान आ गया। एक झूठा आरोप, एक गलत फहमी और मामला पहुंच गया कोर्ट तक। वकील ने साफ साफ कहा, अगर गवाही नहीं मिली तो सजा उम्र कैद तक हो सकती है। राघव की रातों की नींद उड़ गई। उसका शरीर कांपने लगा। मन में एक ही सवाल, अब मेरा साथ कौन देगा? सबसे पहले उसने अमित को फोन किया। आवाज में डर था लेकिन भरोसा भी पूरा था। उसने कहा, भाई मुझे कोर्ट जाना है, तुझे मेरे साथ चलना होगा, गवाही देनी होगी। उसे पूरा यकीन था कि दोस्त बिना सोचे हाँ कहेगा। लेकिन फोन के उस पार कुछ पल की चुप्पी के बाद आवाज आई, नहीं यार, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ सकता, मेरी अपनी परेशानियां हैं। राघव के हाथ से फोन फिसलते फिसलते बचा। जिस दोस्त को उसने हर पल दिया, जिसे अपना सब कुछ बताया, वही सबसे पहले पीछे हट गया। अब उसने विनय को फोन किया। विनय ने कहा, मैं तेरे साथ कोर्ट तक चल सकता हूँ लेकिन गवाही नहीं दूंगा। आगे का रिस्क मैं नहीं ले सकता। राघव का दिल और टूट गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। हाथ कांपते हुए उसने मोहन का नंबर मिलाया। आवाज में झिझक थी, शर्म भी थी। मुझ पर बहुत बड़ा केस आ गया है, उम्र कैद तक हो सकती है, क्या तुम मेरे साथ कोर्ट में गवाही दोगे? उसे लगा शायद फोन कट जाएगा, लेकिन तुरंत जवाब आया, मैं तेरे साथ था और तेरे साथ ही चलूंगा, गवाही भी दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। उस दिन राघव की आंखों से आंसू बह निकले। कोर्ट में मोहन की गवाही से राघव निर्दोष साबित हुआ, केस खत्म हुआ। लेकिन राघव के भीतर एक बहुत बड़ा सच जाग चुका था। यह कहानी सिर्फ दोस्तों की नहीं है। पहला दोस्त, हमारा शरीर, जिसकी हम 24 घंटे सेवा करते हैं, खाना, पहनावा, आराम, सजावट। लेकिन अंतिम समय आते ही यह शरीर सबसे पहले साथ छोड़ देता है। दूसरा दोस्त, हमारे रिश्ते, परिवार, समाज, संबंध। ये हमें शमशान तक छोड़ आते हैं लेकिन आगे नहीं जाते। तीसरा दोस्त, हमारे कर्म, जिन पर हम कभी कभी ही ध्यान देते हैं, लेकिन वही कर्म अंतिम समय में हमारे साथ जाते हैं, हमारा भविष्य तय करते हैं। Mm-hmm.